लोगों का तासुब ये है कि पीर पगाड़ा की जो जमात है वो जमात जो है वो सिंधियों की जमात है। तो भाई सिंधियों की जमात नहीं है। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह 98% लोग जो है ना वो हम मुहाजिर उर्दू स्पीक हैं। हम लोग ओन कर रहे हैं इसको। और देखें आपके सामने मुहाजिर कल्चर डे भी बना रहे हैं। कल कायदे आज़म की जो है आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं लकी मॉल के बिल्कुल सामने यूबीएल कॉम्प्लेक्स के पास। और यहां पर धुएंधार एंट्री हो गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनर की तरफ से। मेन रोड के ऊपर यहां पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल PS 125 के कैंडिडेटों की तरफ से यहां पर एक बहुत बड़ी महफिल सजाई गई है, जिसका थोड़ी देर के अंदर, अभी बिल्कुल ही थोड़ी देर के अंदर इसका ओपनिंग होने वाली है। यहाँ से बात भी करवाते हैं और बताते हैं कि इलेक्शनों के अंदर किस तरीके से इनकी आगे की तरजीहात हैं और ये कराची के मसाइल को किस हद तक जो है हल कर सकते हैं और कराची वाले इनके ऊपर किस हद तक एतमाद करते हैं। आइए हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। एक बेहतरीन सा यहाँ पर साउंड का भी इंतज़ाम किया गया है। पीर साहब पगाड़ा साहब का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है इस वक्त बहुत बड़ा मेन मरकज़ी किरदार अदा कर रही है। ख़ुसूसी तौर पे सिंध की जो हमारी सियासत है इसके अंदर इस वक्त जवान टैलेंटेड लोग जो है इसके अंदर शामिल हैं। मैं बतौर ख़ास आपको बताना चाह रहा हूँ, मिलवाना चाह रहा हूँ सुमेर खानज़ादा साहब के साथ, जो कि उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली हल्का 125 से। वो मेरे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं उनकी क्या तरजीहात हैं और अगर लोग उनके ऊपर एतबार करते हैं तो उसके बाद वो आगे उनका क्या मिशन है, किस तरीके से उनकी खिदमत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे थोड़ा टाइम दिया। माशाल्लाह से आप कैंडिडेट हैं सूबाई असम्बली हल्का 125 से। क्या तरजीहात हैं, क्या आवाम से आपकी तवक्कात है और फिर उसके बाद आप उनको किस तरीके से पूरा करेंगे अगर आवाम के ऊपर एतबार करती है तो? बिल्कुल, बात ये है कि सबसे पहले जो है ना लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अब तक जो है ना लोगों ने सबको आजमा के देखा है। तमाम सियासी जमातों का मैं नाम किसी का इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मुनासिब नहीं है। तमाम हमारे कराची को जो ओन करने वाले लोग हैं उन्होंने तमाम लोगों ने जो है अपने जो है कैंडिडेट्स को खड़ा किया है, लोगों ने उनको वोट दिए हैं। और उसके बाद तमाम चीज़ें आप लोगों ने देखा है कि कराची का इस वक्त कोई भी हाल वक़्तगार नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये है कि हम लोग कराची में रहने वाले जब तक नहीं आएंगे, हम क्योंकि उस ग्राउंड लेवल से लोग आते हैं। मैं खुद, मेरा ताल्लुक़ मिडिल क्लास फैमिली से, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमें अपने मसाइल पता नहीं होंगे तो उसके जो हल करने की तरफ हम जा नहीं सकते। लाजमी सी बात है, अगर मैं भी अगर एक 400 गज़ का 1000 गज़ के बंगले में रह रहा हूँ और डिफेंस में मैं मतलब रहता हूँ, तो मैं नहीं समझ सकता कि मिडिल क्लास फैमिली के या पिछले लेवल के जो लोगों के मामलात हैं, उनके मसाइल हैं, वो कैसे हल किए जाएँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि उनके मसले क्या हैं। तो सबसे पहले हमारी ये प्रायोरिटी है कि जो बेसिक्स है, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे आज तक पाकिस्तान में, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर भी रहा हूँ, मैंने बाहर के माहौल भी देखे हैं, बाहर की चीज़ें, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत पीछे हैं। तो पाकिस्तान में जो बेसिक्स है ना, हमें वही नहीं मिलते। बेसिक्स क्या है? आपका पानी है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आपका गैस है। आज आप देखें कराची का हाल क्या है कि रात 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद गैस का शॉर्टफॉल होता है। मतलब अच्छे घरानों में जो है ना गैस सिलेंडर, अभी आपको कुछ टाइम पहले याद होगा कि अर्शी सेंटर में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो अर्शी सेंटर में आग लगी थी। अच्छा, उसका एक बेसिक वजह क्या थी? उसकी एक बेसिक वजह यही थी कि वहाँ पे भी एक सिलेंडर था जिसके फटने से वो आग बढ़ गई, और आपने आज देखा उसका हाल क्या हो गया। लोगों का घर तक जल गए, किसी के पास सामान तक नहीं रहा। तो कहने का मकसद ये भाई कि हम लोग कहाँ कोई मतलब कहीं बलूचिस्तान में, कहीं मतलब पहाड़ों के बीच में नहीं रह रहे। हम एक पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखा तबका है। हम सिलेंडरों पे मतलब आज सिलेंडरों पे, कल हम लोग लकड़ियों पे जाएंगे, हम लकड़ियों पे आग लगाएंगे, तो गोबरों पे चले जाएं। तो सर हम तो पीछे जा रहे हैं। काइंडली इस चीज़ को समझें, आवाम को समझना, लोगों को समझना, और ये शऊर हमने और आपने मिलके देना है कि भाई जागो। कब अभी कोई आपने रिसेंटली कुछ काम करवाया है अपने एरिया में, तो मैं चाहूँगा आप बताएं लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, हमने बिल्कुल बेलॉस काम कराया और अपनी जेबों से जो हम कर सकते हैं करवाया बताएं। किस इलाके में? हमने अपने गुलशन अमीन ब्लॉक 21 में लाइटों का काम कराया है। ठीक है, लाइटों के अलावा सफाई का काम कराया हुआ है, जबकि जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट जो लोग बैठे हुए हैं वो उनके लोग भी वहाँ मौजूद हैं। आज तक उन्होंने नहीं कराया, हमें नज़र नहीं आया। इलाका इससे पहले किसके उसमें आ रहा था? इससे पहले जो थे वो MKM के, और अभी जो है पीपल्स पार्टी भी कोशिश करती है उसको ऑन करने की। लेकिन बात यह है कि मेरे भाई, वो भी भाई हैं हमारे सारे, ऑन करो लेकिन कुछ करो, तो काम तो करो। तो मतलब हम तो बेलॉस कर रहे हैं। मतलब कहना ये है कि अगर आवाम आपके ऊपर भरोसा करे और आपको मुतक़िद करे तो आप जो है इनके मसाइल हल करेंगे। डेफिनेटली करेंगे ना। मैं ये समझता हूँ कि भाई बात ये कि मुझे कोई लालच नहीं कि आप मुझे वोट दो, मत दो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं फिर भी काम करूँगा। आपने कल को आपने भी कहा हमारे पास मसाइल नहीं है, मसाइल नहीं है, मसाइल नहीं है, सॉरी वसाइल तो है ना सर, सबके साथ ही मसले मसाइल। अगर मैं भी ये जान छुड़ा लूँ कह आप उनका गैस का मसला हल कर देंगे, गैस का ये तो ढकने लगा देंगे सर, जो बेसिक जो हमारे हल्के में जो मामला हैं और जो मेरी कैपेसिटी है, मैं बेसिकली अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर सकता हूँ। जो मेरी कैपेसिटी बनती है मैं कर रहा हूँ, करूँगा नहीं, मैं कर रहा हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी 18 नंबर ब्लॉक में टाल स्टाफ की साइड पे एक रोड का मसला है जो एक टाइम से 5 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़ा हुआ हूँ। मैंने अभी टाउन में बात की है, हमारे सीनियर नायब सदर कराची लेवल के नजम रज़वी भाई हैं, मैंने उनसे भी रब्ता किया हुआ है। मेरी सीनियर क़यादत भी मौजूद है, उनसे भी मैंने रब्ते किए हुए हैं। उनसे एक दरख्वास्त लेके हम उस पर भी काम करें, इंशाल्लाह ताला वो भी काम कराएंगे। अभी आप ये क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, ये सेटअप वगैरह लगा हुआ है? बेसिकली अभी कुछ टाइम पहले हमने जो है ना सिंधी कल्चर डे आया था, आपको पता होगा, वो भी हमने बहुत अच्छे से किया था। अभी हमारा अपना महाजिर कल्चर डे है, तो लोगों का जो तासुर है, लोगों का तासुर ये है कि पीर पगाड़ा की जो जमात है वो जमात जो है वो सिंधियों की जमात है। तो भाई सिंधियों की जमात नहीं है। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह 98% लोग जो है ना वो हम महाजिर उर्दू स्पीक हैं, हम लोग ओन कर रहे हैं इसको। और देखें आपके सामने महाजिर कल्चर डे भी बना रहे हैं। कल कायदा आज़म की जो है आपको पता बर्थडे के हवाले से उसकी केक कटिंग का प्रोग्राम भी रखा है हमने। तो हम 2 लफ्ज़ों के अंदर आप अपनी पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल का अगर मंशूर बता दें आप। सर हमारे अगर 2 लफ्ज़ों में अगर पूछे ना तो मंशूर ये है कि मुत्तहिद सिंध मजबूत पाकिस्तान। जब तक सिंध मजबूत नहीं होगा, पाकिस्तान मुत्तहिद नहीं होगा तब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। तो ये हमारे पीर साहब का भी एक उन्वान है कि मुत्तहिद सिंध मजबूत पाकिस्तान। अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या किस लिए इतना देर से माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ लगे हुए हैं, क्या कहते हैं? उसकी वजह ये कि मेरा ताल्लुक, मैंने आपको बताया ना कि मिडिल क्लास फैमिली से, तो हमें कोई शर्म नहीं आती। मैं एज अ कैंडिडेट हूँ, ठीक है। मैं अभी तक सब मुझे बोल रहे हैं कि भाई आप जाएँ, आप जाके अपना चेंज करके आएँ, आप बैठे। मैंने कहा नहीं यार, पहले काम करेंगे फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला चेंज भी करेंगे। तो ये हमारे के सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जनाब बरकत बलोच साहब मौजूद हैं। हम उनसे आपकी बात करवाते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और बहुत अच्छी कराची के लिए विलिंग रखते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि कैसा देखते हैं कराची के अंदर इलेक्शन के हवाले से और जो मसाइल हैं उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर सवाल वही है कि कराची के मसाइल तो बहुत हैं और जाहिर सी बात है, क्या कहेंगे आप? कराची के हवाले से तो आप जानते हैं कि 15 साल से किसी एक जमात के हाथ में ही चल रहा है मामला। और आप जानते हैं कि गली गली में पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, इसके अलावा तालीम का मसला है। कई ऐसे मसले हैं जिनको उजागर कर, मैं तो दुनिया को मालूम है कि ऐसी चीज़ें हैं कि सबको मालूम है। और हमारी पार्टी का यही मिशन है कि जो है हम मिलकर और इस चीज़ों को हल करेंगे। पब्लिक के मसले मसाइलों को, जो भी मसला मसाइल जायज़ है उसको ज़रूर हल करेंगे। कराची वालों ने बहुत दुख देखे हैं, अब कराची वालों को चाहिए कि अब भी संभल जाइए, देखें किसी की बातों में ना आए। किसी को 15 साल दिया, किसी को 20 साल दिया, किसी को 30 साल दिया, अब अपने आप को बचा के चलें। मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर साईं पगाड़ा जो वाहिद मुस्लिम लीग की जमात है, जो असल मुस्लिम लीग की जमात है, जो असल मुस्लिम लीग है, वो ये इनको तोड़ा गया है। मुस्लिम लीग किसी ने नून बना ली, किसी ने वाव बना ली, किसी ने ए बना ली, लेकिन असल मुस्लिम लीग फंक्शनल मुस्लिम पीर साईं पगाड़ों की है। और मैं आपको एक अर्ज़ करता चलूँ कि कराची के अंदर जो मसले मसाइल हैं शायद अभी तक किसी ने वो देखे ही नहीं है। हर जमात आती है कि हम हल करेंगे, दूसरी जमात को तो है मगर हल नहीं किए ना, नहीं किए ना। इंशाल्लाह ताला हमसे ये उम्मीद रखें, पहले तो अल्लाह से उम्मीद रखें, फिर हमसे उम्मीद रखें। इंशाल्लाह ताला अगर हमें इन्होंने जितवाया यहाँ से, तो मायूस है कराची के सर, मायूस देखें, मायूसी कुफर है। अल्लाह ताला ने एक राह निकाली हुई है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के पीर साईं पगाड़ा साहब ने एक टास्क दिया है सिंध के लिए, ख़ासकर सिंध के लिए, कि सिंध की आवाम जो बर्बाद हो चुकी है, जो हर मसाइल के अंदर, मसलों के अंदर घिरी हुई है, लेकिन लोग सिर्फ कहते हैं जी हमें इस पार्टी को देना है, हमें इस। अब आप मुस्लिम लीग फंक्शनल को देखें, वोट देखें, अगर हमने जो है ना वो काम नहीं किया तो आपका हाथ है, हमारा गिरबान है। हमने अगर काम नहीं किया तो हमें मालूमात हैं सारी चीज़ें। हम एक गली गली से जो है ना वाकिफ़ हैं, हमें मालूम है कि कहाँ पानी आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ सीवरेज का सिस्टम ख़राब है, कहाँ सीवरेज को भी अगर वसाइल का कमी का शिकार हो गए तो फिर क्या होगा? इंशाल्लाह ताला हमें वसाइल, हमें इसीलिए हम शिकार नहीं होंगे वसाइल का कि हमें जो है ना वो खाना पीना नहीं आता, हमें काम करना आता है। हम कहेंगे अगर बजट का 1 रुपया भी मिलता है वो पूरा रुपया वहाँ पर लग जाए, ना कि 25% किसी जो है 10% किसी को जाए। ये हमारा सिस्टम नहीं है। हमारा सिस्टम एक ही है कि अगर मुत्तहिद सिंध है तो मजबूत पाकिस्तान है। सिंध 70% दे रहा है रेवेन्यू पाकिस्तान को, लेकिन उसकी हालत आप देखें क्या हालत है कराची की। आपके आग लगती है तो भाई से मुलाकात होती है, आग लगती है तो पानी नहीं होता। सर मैं सर वही अर्ज़ कर रहा हूँ, किस किस चीज़ में हम जाएंगे। मेरे पास तो लिस्ट बनी हुई है कि कराची के अंदर क्या क्या जो है ना एक इंसान टैक्स दे रहा है, टैक्स देने वाले को सहूलत मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास लिस्ट बनी हुई है तो फिर तो आप इजीली जैसे ही पास होते हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने हमें मौका दिया और आवाम ने हमें चुना, तो इंशाल्लाह ताला आवाम देखेगी। अव्वल मेरे अल्लाह की ज़ात है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इस कराची को जो है ना हम मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर साईं पगाड़ो साहब की मंशूर के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक ऐसा काम होगा कि शायद किसी ने
कोई कर ही नहीं सकता है। बहुत बहुत अच्छा, ज़बरदस्त बात कही जनाब बरकत बलोच साहब ने। आपने सुने इनकी व्यू, बड़ी जज्बाती बातें हैं पाकिस्तान के हवाले से, कराची के हवाले से सारे मसाइल उनको मालूम है, चीज़ें उनको मालूम है। मगर अब देर ये है कि उनका कहना ये है कि लोग हमारे ऊपर एतबार करें अल्लाह की ज़ात के बाद। उनका कहना ये है कि हम फौरी तौर पर जो है ना ये सारी चीज़ें जो है इंशाअल्लाह ताला दूर करा देंगे। आई होप कि ऐसा ही हो, अल्लाह करे उनकी बातें भी उसी तरीके से पूरी हो जाएँ जिस तरीके से उनकी सोच है माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए। तो बहरहाल हम सुमैर खानदादा साहब, हमने उनसे आपकी बात करवाई, उन्होंने बताया कि क्या उनकी आगे की तरजीहात हैं और अगर आवाम उनके ऊपर भरोसा करेगी तो उनका कहना यही है कि हम इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम के लिए काम करेंगे और कराची अवाम की जो उम्मीदें हैं वो हम पूरी करेंगे। बहरहाल इस वक्त हम ज़रा सा हमें कुछ मामलात हैं, हमें जाना है कहीं पर, तो यहाँ पर अभी थोड़ा देर लगेगी इसके अंदर। हम यहाँ से आपसे इस प्लेटफार्म से इस ख्वाहिश के साथ इजाज़त चाहते हैं कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग। हंसते रहें, देखते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका होस्ट शोएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।